हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 18 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो सेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शॉर्ट करंट अफेयर्स नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यदि आपको टेलीग्राम चैनल मिलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितनी भी हमारी डेली करंट अफेयर्स की PDF हैं सभी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विवाटेक 2026 में पार्टिसिपेट किया है, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ है। आपको बता दें, जो ये विवाटेक 2026 है ये यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट है। सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप इवेंट है और भारत इस विवाटेक 2026 में AI कंट्री पार्टनर भी है। नेक्स्ट डिफेंस एक्सरसाइज से संबंधित है। भारतीय सेना की टुकड़ी या आप कहें कंटिंजेंट एक बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मल्टीलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इसमें भाग लेने के लिए रवाना हुई है। और इस अभ्यास का 23वां संस्करण यानी कि जो 23rd एडिशन है वो 20 जून से 3 जुलाई 2026 तक मंगोलिया के उलन बटार में 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? उलन बटार, मंगोलिया में। आपको बताते हैं, ये जो अभ्यास है ये जब शुरू हुआ था तब ये मल्टी कंट्री नहीं था या फिर मल्टीलेटरल नहीं था। ये सबसे पहले 2023 में शुरुआत इसकी हुई थी अमेरिका और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय रूप में। उसके बाद फिर और भी कंट्रीज इसमें जुड़ती चली गई। नेक्स्ट देखेंगे हम। सबसे पहले आप ये समझिए कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, NSC से बोलते हैं, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। जितने भी हमारे देश में कोर स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए एक नोडल बॉडी है। किस तरह से स्टैंडर्ड सेट करना है और किस तरह से आंकड़े आने चाहिए, उस सभी के बारे में ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन कार्य करती है। अब इस कमीशन में पार्ट टाइम चेयरपर्सन होते हैं, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जिनकी स्पेशलाइजेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है स्टैटिस्टिक्स के एरिया में। और जो CEO होते हैं नीति आयोग के, वो इस कमीशन में एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सेक्रेटरी हैं वो इस नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के सेक्रेटरी भी होते हैं। तो हाल ही में जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर द्वारा की जाती है, उन्होंने कुछ अपॉइंटमेंट्स की हैं चेयरमैन की और मेंबर्स की। उन्हें देख लेते हैं। डॉक्टर साइबल चट्टोपाध्याय ने चेयरपर्सन बनाया गया है। प्रोफेसर सुब्रता दास ये मेंबर बने हैं। डॉक्टर श्री सत्येंद्र बहादुर सिंह मेंबर और डॉक्टर माधवन मुकुंद मेंबर बने हैं। तो इसमें आप याद रखिएगा, जो साइबल चट्टोपाध्याय हैं इन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है। यही न्यूज़ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स की यही विशेषता है कि आप इंग्लिश और हिंदी को दोनों को एक साथ देख सकते हैं एक ही PDF में। देखिए, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो भी राज्य के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। बात हो रही है किसाऊ मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट की। काफ़ी सालों से ये डैम प्रोजेक्ट अटका हुआ था। तो 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली इसमें पार्टीज़ हैं। तो इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है 15,000 करोड़ के किसाऊ मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट के लिए, जो कि यमुना रिवर पर बनाया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है? टोन्स रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और देहरादून उत्तराखंड और सिरमौर हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर बहती है। डैम की अगर हम बात करें, 236 मीटर हाई डैम रहने वाला है और 660 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ये जनरेट करेगा और वाटर स्टोरेज भी प्रोवाइड करेगा। अब इसका फंडिंग पैटर्न क्या रहेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट की 90% जो भी खर्चा आएगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगा और जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं वो बाकी के 10% खर्चा उठाएंगे। वाटर एंड पावर शेयरिंग की बात करें तो जो हिमाचल प्रदेश है वो अपने हिस्से का जो पानी है वो दिल्ली और राजस्थान को भी देगा। बदले में जो दिल्ली और राजस्थान है वो जो हिमाचल प्रदेश पर फाइनेंशियल बर्डन आएगा उसका निर्वाह करेंगे। यही न्यूज़ आप अच्छे से हिंदी में भी यहाँ पढ़ सकते हैं।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम डेवलप किया जा सके जो कि लूनर लैंडर को प्रोटेक्ट कर सके, जो मून पर फ्रीजिंग वेदर है उससे कम से कम 200 दिन तक। देखिए जो लूनर डेज एंड नाइट्स हैं ये लगभग 14 अर्थ डेज के होते हैं, 14 अर्थ डेज के डेज एंड नाइट्स होते हैं। और यहाँ पर हीट 121 सेल्सियस तक पहुँच सकती है और टेम्परेचर डीप हो सकता है -129 सेल्सियस तक नाइट में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने अपना सैद्धांतिक क्लियरेंस दे दिया है 500 करोड़ रुपए के नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब के लिए, जो कि IIT कानपुर में बनेगा। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर में 500 करोड़ रुपए के नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह हब मिलिट्री पेलोड, डेटा लिंक, ग्राउंड स्टेशन और काउंटर ड्रोन सिस्टम की डिजाइन, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन से जुड़ी सभी तरह की क्षमताएं उपलब्ध कराएगा। ये करंट अफेयर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो उज्बेकिस्तान है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, ये 10th मेंबर बन गया है, 10वां सदस्य बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, NDB में। ठीक है, जो भी एग्रीमेंट है इसने रेक्टिफाई कर लिया है। और इस तरह से उज्बेकिस्तान क्या है, वेरी फर्स्ट सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने इस बैंक को ज्वाइन किया है। सेंट्रल एशियन कंट्री मतलब जैसे उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ये सभी सेंट्रल एशियन कंट्रीज होते हैं। इनकी कैपिटल भी आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगर हम NDB की बात करें, एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसकी स्थापना ब्रिक्स नेशंस द्वारा की गई थी, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका द्वारा की गई थी। इस बैंक का हेडक्वार्टर्स शंघाई, चाइना में है। और जो आइडिया है इस बैंक को सेटअप करने का, वो भारत द्वारा ही प्रपोज किया गया था 4th ब्रिक्स समिट, जो कि 2012 में हुई न्यू दिल्ली में। 11 मई 2015 को KV कामत भारत से ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इस बैंक के। फिलहाल प्रेसिडेंट कौन है, दिल्मा रोसेफ, ब्राज़ील की हैं ये करंट प्रेसिडेंट इस न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसे ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता था पहले। अच्छा, अब कुछ नए सदस्य भी जुड़े हैं, वो कौन कौन है, इजिप्ट है, UAE है, बांग्लादेश है, अल्जीरिया है और अब उज्बेकिस्तान है। तो कितने मेंबर हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 ही हो गए और 6 7 8 9 10 मेंबर ये हो गए। यही न्यूज़ आप हिंदी में यहाँ पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यस बैंक और नदर्न आर्क कैपिटल इन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है ताकि क्रेडिट, स्किल, डिजिटल लैंडिंग और डेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। तो जो नदर्न आर्क है इसका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है, 368 ओरिजिनेटर पार्टनर्स हैं। ठीक है, जो भी क्रेडिट संबंधी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराएगा यस बैंक के कस्टमर्स को। स्पोर्ट्स पर आ जाते हैं। इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना, इन्होंने इतिहास रच दिया है। ये इकलौती इंडियन है जो टाइम मैगजीन्स की प्रेस्टिजियस 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 लिस्ट में अपनी जगह बना पाई हैं। इन्हें टाइटन्स कैटेगरी में रखा है, जहाँ पर लायनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लीब्रॉन जेम्स जैसे स्पोर्ट्स पर्सन भी रखे गए इसी कैटेगरी में। थोड़ा सा अगर हम देखें स्मृति मंदाना के बारे में, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई हुई है डोमेस्टिक वनडे गेम्स में, और पहली पर्सन है जिन्होंने सेंचुरीज लगाई हुई हैं तीनों ही इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में, यानी कि T20 में भी और वनडे में भी और टेस्ट में भी, और सिंगल कैलेंडर ईयर में 1000 ODI रन्स भी इन्होंने पार किए हुए हैं। GI टैग पर आ जाते हैं। त्रिपुरा का जो ट्रेडिशनल त्रिपुरा सरिंदा है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग दिया गया है। इसी के साथ अब त्रिपुरा के पास 4 GI टैग प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक तो है त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल बहुत फेमस है त्रिपुरा का, रीसा पचरा जिसे रिगनाई भी बोलते हैं, और मातापरी पेड़ा। तो ये सभी त्रिपुरा से GI टैग प्राप्त प्रोडक्ट्स हैं। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, WDCTD, ये हर साल 17 जून को मनाया जाता है। 2026 में ये डे यूनाइटेड नेशंस की तरफ से केन्या द्वारा होस्ट किया जा रहा है। 2026 में इस डे का थीम है रेंजलैंड्स रिकॉग्नाइज, रेस्पेक्ट, रिस्टोर। फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबरॉय का निधन हो गया है चंडीगढ़ आर्मी हॉस्पिटल में, 84 साल के थे।
और 2001 में ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद से रिटायर हुए थे। ये फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं वार वाउंडेड फाउंडेशन एंड फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ के। स्पेस एक्स ने कहा है कि ये एआई कोडिंग स्टार्टअप कर्सर को एक्वायर कर रहा है $60 बिलियन में। कर्सर आपको बता दें एक पॉपुलर एआई कोडिंग टूल है, मतलब जो कर्सर कंपनी है ये एक पॉपुलर एआई कोडिंग टूल बनाती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को हेल्प करती है कि वो जनरेट कर सकें, एडिट कर सकें, रिव्यू कर सकें कोड्स को। 2022 से काफ़ी चर्चा में आई है कंपनी। तो इस तरह से हमने 18 जून के सभी करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स चैनल पर मिल जाएगी। इसका लिंक ये है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा इस चैनल का लिंक, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।